हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमारे लाइन कॉन्टेक्टर कैसे क्लोज होते हैं और कब क्लोज होते हैं। तो हमारे लाइन कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट को सप्लाई मिलती है सीसीपीटी फ्यूज़ से, जो 16 एम्पियर का एक फ्यूज़ होता है और स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में अभी उसको 10 एम्पियर का कर दिया गया है। तो हमारा बीएल, जब हमारे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज करना है, इसका मतलब हमारा बीएल, हम किसी न किसी कैब में होंगे, बीएल हमारा अनलॉक होगा। एमपी हमारा जब तक जीरो पे है तब तक ये कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता, एमपी का ये ओपन रहता है। एमपी को हम जब भी जीरो से एन पे ले जाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है ट्रैक्शन साइड में। Q50 हमारी इनर्जाइज रहती है तो उसका एनो इंटरलॉक ये लगा रहता है। CTF हमारे ट्रैक्शन में होंगे तभी लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये लगाई गई HVSI। HVSI की पोजीशन है, 4 पोजीशन की HVSI होती है, लेकिन HVSI की पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे ही ये कॉन्टेक्टर क्लोज होता है हमारा, तब ये कॉन्टेक्ट हमारा क्लोज होता है। 0 और 2 पे, 0 पोजीशन पे HVSI आइसोलेट, मतलब हमारा ब्लॉक आइसोलेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर L1, L2, L3 क्लोज नहीं होंगे। और सेकेंड पोजीशन पे हमारी रिले काम पे होती है जिसमें, और ब्लॉक आइसोलेट होता है। रिले काम पे होती है और ऑक्सिलरी आइसोलेट रहती है। तो उस पोजीशन में भी हमारी HVSI का ये इंटरलॉक क्लोज नहीं होता है, तो ये सप्लाई यहाँ रुकी रहती है। तो अगर हमारी HVSI 1 या 3rd पे है तो ये सप्लाई हमारी आगे जाएगी। सेम इसी तरह HVMT 1 अगर 1 या 3rd पे है तो सप्लाई आगे जाएगी, 0 या 2 पे है तो ये सप्लाई आगे नहीं जाएगी। यानी 0 का मतलब रिले और मोटर दोनों आइसोलेट है तो, या अगर मोटर आइसोलेट और रिले काम पे है तो भी हमारे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होंगे और ब्लॉक आइसोलेट बना रहेगा। सेम इसी तरह HVSI 2 और HVMT 2 के लिए भी किया गया है। 1 और 3 पोजीशन पे सप्लाई आगे जाएगी और 0 और 2 पे सप्लाई आगे नहीं जाएगी, HVSI 2 हो या HVMT 2 हो। अब ये हमारी यहाँ तक आ गई सप्लाई। अब HMCS की पोजीशन, HMCS अगर हमारा 1, 3 और 4 पे है तो L1 कॉन्टेक्टर क्लोज होगा। अगर हमारा HMCS 1, 3 और 4 पे है, मतलब कि अगर हमारा HMCS 2 पे है तो L1 क्लोज नहीं होगा। HMCS 2 का मतलब TM1 आइसोलेट है। अगर हमारी TM1 आइसोलेट है तो लाइन कॉन्टेक्टर 1 क्लोज नहीं होगा। इसी तरह HMCS 1 अगर हमारा 3rd पे है तो L2 क्लोज नहीं होगा और सभी पोजीशन पे क्लोज होगा, यानी 1, 2 और 4 पे क्लोज होगा। अगर HMCS हमारा 4th पे है यानी TM3 आइसोलेट है तो हमारा L3 क्लोज नहीं होना चाहिए। तो वही पोजीशन है कि HMCS की 1, 2, 3 पोजीशन पे L3 क्लोज होगा, लेकिन HMCS की 4th पोजीशन पे L3 क्लोज नहीं होगा, ये सप्लाई यहाँ नहीं आएगी। तो अगर हमारे ये 3 HMCS हमारा 1 पे है तो ये सप्लाई हमारी तीनों सेंटिंग लाइन कॉन्टेक्टर को पहुँच जाती है और हमारे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से HMCS 2 में तीनों HMCS अगर हमारा 1 पे है तो सब L1, L4, L5, L6 क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा HMCS 2 पे है तो हमारा L4 क्लोज नहीं होगा और 1, 3, 4 पे होगा, L4 क्लोज नहीं होगा। आप गौर से देखिए, HMCS 2 में L2 पोजीशन पे उसको शॉर्ट नहीं किया गया है, उसको कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। L1 पे दिखाया, 3 पे दिखाया और 4 पे दिखाया। इसी तरह L5 में 1, 2 और 4 पे दिखाया, 3 पे छोड़ दिया गया है। HMCS की 2 की L6 में 1, 2, 3 पे क्लोज हो रहा है लेकिन L4 पे कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से HMCS की एक पोजीशन पे तीनों लाइन कॉन्टेक्टर L4, L5 और L6 क्लोज हो जाएंगे और ये सप्लाई हमारी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर HMCS 2 हमारा 2 पे है तो L4 को सप्लाई नहीं मिलेगी, 3 पे है तो L5 को सप्लाई नहीं मिलेगी और 4 पे है तो L6 को सप्लाई नहीं मिलेगी और संबंधित ट्रैक्शन मोटर का काम से अलग रहेगी। अब इसके बाद
जब हम ब्लॉक आइसोलेट करते हैं, किसी ब्लॉक को आइसोलेट कैसे करेंगे, HVSI और संबंधित HVSI और HVMT को 0 पे कर देते हैं। तो जब हम HVSI या HVMT को 0 पे करेंगे तो ये सप्लाई यहीं पे अटक जाती है, यहीं पे रुक जाती है, हमारे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते, उस संबंधित ब्लॉक के लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते, क्योंकि हम ब्लॉक आइसोलेट करने में HVSI 1 या HVMT 1 को HVSI 1 और HVMT 1 को 0 पे करेंगे। 0 पे करने पे आगे सप्लाई L1, L2, L3 को नहीं जाएगी। इसी तरह HVSI 2 को अगर हम 0 पे करेंगे तो सप्लाई L4, L5, L6 को नहीं जाएगी और तीनों ट्रैक्शन मोटरें काम से अलग रहेंगी। तो ब्लॉक आइसोलेट करने पे हम HVSI या HVSI और HVMT को जब 0 पे करते हैं या 2 पे करते हैं तो हमारा पूरी ब्लॉक आइसोलेट होता है और संबंधित ट्रैक्शन मोटरें काम से अलग रहती हैं। इसके साथ में एक ये दिया गया है और सर्किट, ये है ये वाला। ये साथ में जो BL2 और MP2 दिखाया गया है ये दूसरे कैप के लिए दिखाया गया है, BL1 और MP1 दिखाया गया है वो कैप 1 के लिए दिखाया गया है। ये सर्किट दिया गया है कि जब हमारा लाइन कॉन्टेक्टर एक बार क्लोज हो गए, MP को हम N पे ले गए तो लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद अगर हमने नॉच लेके 32 नॉच ले लिए या 25 नॉच ले लिए, वहाँ से हम MP को 0 पे करते हैं। तो इस सर्किट के हिसाब से तो जहाँ 0 करेंगे ये ओपन हो जाएगा MP, तो ये ओपन होने से हमारे लाइन कॉन्टेक्टर खुल जाएंगे। जबकि हमारा GR अभी 0 पे नहीं आया है, अभी तो हमने MP को 0 पे किया है और GR हमारा किसी नॉच पे है, आ रहा है एक एक करके नीचे 0 की तरफ। तो उस कंडीशन में लाइन कॉन्टेक्टर खुलेंगे तो हैवी फ्लैशिंग होगी। उससे बचाव के लिए ये एक सर्किट बनाया गया है जिसमें हमारा डीजे क्लोज होगा। लाइन कॉन्टेक्टर ये हमारे 4 में से चारों या कोई इनमें 4 में से कोई ना कोई क्लोज रहेगा ही, तो उस सप्लाई आगे जाएगी। डीजे हमारा क्लोज है, GR 1 से 32 नोज तक ये सप्लाई यहाँ से मिलती रहती है और हमारा लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज बने रहते हैं, भले ही MP को हम 0 पे कर दें। MP को 0 पे कर दें तब भी लाइन कॉन्टेक्टर हमारा, जब तक GR 0 नहीं आएगा तब तक लाइन कॉन्टेक्टर ओपन नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कह सकते हो कि सर ये लाइन कॉन्टेक्टर में L1, L3, L4, L6 के ही इंटरलॉक क्यों लगाए गए हैं, 6 के क्यों नहीं लगाए गए या किसी एक का ही क्यों नहीं लगाया गया? तो उसका कारण ये है कि हम अपने लोकों में कितनी ट्रैक्शन मोटरें, मैक्सिमम कितनी ट्रैक्शन मोटरों को एक साथ आइसोलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ब्लॉक आइसोलेट कर दिया तो 3 ट्रैक्शन मोटरें आइसोलेट हो गई। 3 ट्रैक्शन मोटरें आइसोलेट रहेंगी, साथ में एक हमने दूसरे ब्लॉक की HMCS से किसी एक ट्रैक्शन मोटर को और आइसोलेट कर दिया, तो मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं, 4। तो इसमें हर ब्लॉक की 2-2 मोटरें ले ली गई हैं। इसीलिए अगर हमने ब्लॉक 1 को आइसोलेट कर दिया तो L1 और L3 हमारा ओपन रहेगा। दूसरे ब्लॉक में हमने अगर TM4 को आइसोलेट कर दिया तो L4 ओपन रहेगा लेकिन L6 क्लोज बना रहेगा। अगर TM5 को आइसोलेट कर दिया तो ये दोनों क्लोज बने रहेंगे, L4 L6। अगर TM6 को हमने आइसोलेट कर दिया तो L4 क्लोज बना रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी सप्लाई चलती रहेगी और ये सर्किट हमारा बाईपास नहीं होगा। नहीं तो अगर हम इससे कम लगाते तो ये सर्किट बाईपास हो जाता और इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं लगाया गया। इतने में मेरा काम चल जा रहा था। इसको जानिएगा, MP1 और MP2 के जो इंटरलॉक हैं इनको ये मानिए क्लोज ऑन N या ओपन ऑन 0 पे ओपन रहता है, N पे रखते ही क्लोज हो जाता है। ठीक है। इसके साथ में एक अपना ये सर्किट दिया गया है Q48 का। Q48 के सर्किट को भी सप्लाई CCPT से मिली है। BL1 या BL2, BL बॉक्स 1 या BL बॉक्स 2 हमारा अनलॉक होगा, ये सर्किट हमारा जुड़ा होगा। कोई ना कोई यहाँ से ये होगा क्लोज या ये क्लोज होगा, हमारा अनलॉक होगा। डीजे हमारा क्लोज रहता है, CTF हमारे जब ट्रैक्शन में होंगे तो ये सप्लाई हमारी यहाँ आ जाएगी।
अब HMCS की पोजीशन अगर 1 या 2 पे है, HMCS 1 की पोजीशन 1 या 2 पे है, या HMCS 2 की पोजीशन 1 या 4 पे है, तो हमारी सप्लाई आगे QD के इनर्जाइज होने पर, QD जब इनर्जाइज होगी, उसका इंटरलॉक लगा है NO, तो QD इनर्जाइज हुई तो ये क्लोज हो जाएगा। QD के इनर्जाइज होने पर हमारी Q48 को सप्लाई मिल जाएगी और Q48 इनर्जाइज हो जाएगा। Q48 के इनर्जाइज होने पे क्या काम होता है? Q48 के इनर्जाइज होने पे 3 काम होते हैं। एक तो LSP चलेगा, दूसरा ऑटो रेगुलेशन होगा, तीसरा 4 सेकंड के लिए सेंडिंग होगी। तो QT हमारी लगी किस किस मोटर पे है? TM3 और TM4 पे QT1 और QD2 QD1 हमारी TM3 और हमारी QD लगी किस किस मोटर पे है? TM2 और TM3 पे, और QD2 TM4 और TM5 पे। तो अगर हमने उस TM को आइसोलेट कर दिया जिस पे QD लगी है, इन 4 में से किसी एक को, अगर इनमें से किसी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर दिया तो परमानेंट करंट डिफरेंस 160 एम्पियर से अधिक बना ही रहेगा। बना रहेगा तो QD हमारी इनर्जाइज रहेगी, QD इनर्जाइज रहेगी तो Q48 इनर्जाइज रहेगी, और ये 3 काम, LSP का जलना, ऑटो रेगुलेशन और सेंडिंग, परमानेंट होते रहेंगे। तो इससे बचाव के लिए HMCS के इंटरलॉक में देखिए, HMCS 1 के 1 और 2 पे सिर्फ QD के थ्रू Q48 को सप्लाई मिलती है। HMCS 2 के 1 और 4 पोजीशन पे ही Q48 को सप्लाई मिलेगी। यानी कि अगर हमने HMCS 1 को पोजीशन 3 या पोजीशन 4 पे किया, यानी HMCS 1 के द्वारा हमने TM3 और TM2 और TM3 को आइसोलेट किया, तो QD1 के इनर्जाइज होने पर भी सप्लाई Q48 को नहीं मिलेगी। इसी तरह HMCS 2 से अगर हमने TM4 और TM5 को आइसोलेट किया, यानी कि HMCS 2 को पोजीशन 2 या पोजीशन 3 पे किया, तो हमारी QD इनर्जाइज होगी, तब भी Q48 इनर्जाइज नहीं होगी और ये 3 काम नहीं होंगे। इन जिस पे QD लगी है, दूसरे शब्दों में ये कहें कि जिन ट्रैक्शन मोटरों पे QD लगी है, अगर हमने उन ट्रैक्शन मोटरों को HMCS के द्वारा आइसोलेट किया तो Q48 को सप्लाई नहीं मिलेगी, और QD के इनर्जाइज होने के बावजूद Q48 इनर्जाइज नहीं होगा। Q48 इनर्जाइज नहीं होगा तो वो 3 काम नहीं होंगे। कौन से? LSP का जलना, ऑटो रेगुलेशन और सेंडिंग, वो तीनों काम नहीं होंगे। इस तरह से ये सर्किट हमारा काम करता है। और एक ये Q48 की कॉइल अक्सर जल जाती थी, Q48 रिले जल जाती थी, उससे बचाव के लिए Q48 का खुद का इंटरलॉक लगा दिया गया है। Q48 का सेल्फ इंटरलॉक लगा है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जिससे इसकी खुद की सुरक्षा होती है, ये इसलिए लगाया गया है। ठीक है, ये था अपना लाइन कॉन्टेक्टर का कंट्रोल सर्किट। इसमें ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आगे हमें किस टॉपिक पे इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए, उसकी हमें आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा।